एक शहर में एक आदमी अपने बेटे के साथ रहा करता था। वो आदमी बहुत ही अच्छी पेंटिंग बनाता था। वो रोज शाम को बाजार जाकर अपने हाथों से अपनी बनाई हुई पेंटिंग को 500 रुपये में बेचकर घर आता था। इसी तरह से वो महीने में 15,000 रुपये कमा लिया करता था। ऐसे ही वे खुद का और अपने बेटे का पेट पालता था। इसी तरह कई साल गुजर गए थे। वो आदमी अब इतना बूढ़ा हो चुका था कि उसका पेंटिंग बनाते वक्त उसके हाथ कांपने लगते थे, जिसकी वजह से वो पेंटिंग बिल्कुल भी सही ढंग से बना नहीं पा रहा था। उस आदमी ने सोचा अब समय आ गया है अपने बेटे को पेंटिंग सिखाने का। तो उसने अपने बेटे से कहा कि मेरी अब उम्र हो चुकी है और मैं चाहता हूं कि तुम पेंटिंग करना शुरू करो, जिसकी वजह से तुम अपना और घर का खर्च उठा सकोगे। लड़के ने कहा ठीक है, पर मुझे पेंटिंग करनी आती नहीं है। वो आदमी मुस्कुराता है और कहता है बेटा मैं तुम्हें सिखाऊंगा पेंटिंग कैसे करना है। धीरे धीरे वो लड़का पेंटिंग बनाना सीख गया। जब उस आदमी को लगने लगा कि उसका बेटा अच्छे से पेंटिंग बनाने लगा है, तो एक दिन उस आदमी ने कहा अब तुम बाजार जाकर ये पेंटिंग बेच कर आओ। लड़का बाजार गया और 100 रुपये में पेंटिंग को बेचकर घर आया और अपने पिताजी के हाथ में पैसे रखे। ये देखकर उसके पिता बहुत खुश हुए। फिर उस लड़के ने अपने पिता से कहा कि पिताजी आप तो अपनी पेंटिंग 500 रुपये में बेचते थे और मेरी पेंटिंग 100 रुपये में बिकी है। आप मुझे और अच्छे से सिखाएं। आपको जरूर कुछ ऐसा पता है जो मैंने अभी तक नहीं सीखा। उसके पिता ने उसे और अच्छे से सिखाना शुरू कर दिया। कुछ महीने बाद वो लड़का पहले से और अच्छी पेंटिंग करने लगा। इस बार उसकी पेंटिंग 200 रुपये में बिकी, लेकिन वो अब भी दुखी था। वो घर आया और अपने पिता से दुखी मन से कहा मैं और सीखना चाहता हूँ। ये सुनकर उसके पिता बहुत प्रभावित हुए कि उनका बेटा और सीखना चाहता है। उसके पिता ने अपने बेटे को फिर से सिखाना शुरू कर दिया। कुछ हफ्तों बाद वो लड़का अपनी बनाई हुई पेंटिंग लेकर फिर बाजार गया, जहाँ उसकी पेंटिंग 300 रुपये में बिकी। वो पैसे लेकर घर आया और अपने पिता के हाथों में पैसे रखकर उसने कहा कि मैं बहुत दुखी हूँ पिताजी, इतनी मेहनत करने के बाद भी मैं पेंटिंग 500 रुपये में नहीं बेच पा रहा हूँ। उसके पिता ने उसकी तरफ देखा और कहा कि बेटा मैं तुम्हारी तरक्की से बहुत खुश हूँ, तुम्हें मायूस होने की जरूरत नहीं है। मैं तुझे और अच्छे तरीके से पेंटिंग करना सिखाऊंगा, बस तू सीखना कभी बंद मत करना। उसके पिता ने उसे पेंटिंग की वो हर एक बारीक चीज सिखा दी, जिसकी वजह से उसकी पेंटिंग और खूबसूरत बनने लगी थी। फिर कुछ दिनों बाद वो पेंटिंग बेचने बाजार गया, जहां उसकी पेंटिंग 800 रुपये में बिकी। वो पहली दफा इतना खुश होकर अपने घर आया। पिता ने कहा इतना खुश क्यों है बेटा? पिताजी इस बार मैंने अपनी पेंटिंग 800 रुपये में बेची है, लड़के ने कहा। यह सुनकर उसके पिता बहुत खुश हुए और अपने बेटे से कहा इस बार मैं तुमको और खूबसूरत पेंटिंग बनाना सिखाऊंगा, जो तुम 1000 रुपये में बेचोगे। लड़के ने अपने पिता से कहा बस करो पिताजी, अब आप क्या मुझे सिखाएंगे कि पेंटिंग 1000 रुपये में कैसे बेचते हैं? आप खुद तो कभी अपनी पेंटिंग 500 रुपये से ज्यादा की नहीं बेच पाए। ये सुनकर उसके पिता ने अपने बेटे से कहा अब तुम्हारी पेंटिंग 800 रुपये से ज्यादा की कभी नहीं बिक पाएगी, क्योंकि अब तुझमें सीखने की इच्छा खत्म हो गई है। उसके बेटे ने उसकी तरफ देखा और उससे पूछा आप ऐसा क्यों कह रहे हो पिताजी? क्योंकि जब मैंने भी अपने पिता से पेंटिंग बनाना सीखा था, तब मैंने भी यही गलती की थी। मैंने भी अपने पिता से कहा था कि आपने अपनी पेंटिंग 300 रुपये में बेची है और मैंने 500 रुपये में, तो अब मैं आपसे क्या सीखूं? क्योंकि मेरे अंदर अहंकार आ गया था, इसलिए मैंने अपने पिताजी से सीखना बंद कर दिया था। इसलिए मैं आज भी वही हूँ जहाँ पहले था। बेटा ये अहंकार कभी किसी का नहीं होता है, जैसे मेरा नहीं रहा। तब से मैंने 500 रुपये से ज्यादा की अपनी पेंटिंग नहीं बेची है। ये अहंकार धीरे धीरे इंसान को खत्म कर देता है और उसे पता भी नहीं चलता। जब हम ये मानने लगते हैं कि हमको सब आने लगा है, हमसे आगे कोई नहीं है, हम ही बेस्ट हैं, हमसे अच्छा और कोई दूसरा हो ही नहीं सकता, तो हम सीखना बंद कर देते हैं। जिसका सीखना बंद, उसका आगे बढ़ना बंद, यानी कि उसकी तरक्की बंद। इसलिए दोस्तों कभी भी सीखना बंद नहीं करना। अगर आप सीखना बंद नहीं करोगे तो आप हमेशा आगे बढ़ते रहोगे। याद रहे सीखने की कभी कोई उम्र नहीं होती। दोस्तों अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे आपके लिए नया वीडियो लेके आने के लिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में।